अलीमीन गंडापुर अंदर से बाहर आए हैं और अलीमा खानम से भी बात करेंगे। मोदी के यारों को एक धक्का और दो, कौम के गद्दारों को एक धक्का और दो, कौम के गद्दारों को एक धक्का और दो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मौजूद हूँ और गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान से मुलाकात के बाद अलीमा खानम ने एक मैसेज बाहर दिया था कि तमाम जो खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद में जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पहुँचें और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पहुँच कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, क्योंकि एक तो इमरान खान ने अब वाज़े तौर पर नई तहरीक चलाने का आगाज़ कर दिया है और कहा है कि बहुत जल्द मैं कॉल दूंगा। और ये जो तहरीक होगी ये सिर्फ ये नहीं होगी कि पूरे मुल्क से लोग इस्लामाबाद की तरफ आएंगे और को डी चौक पहुँचना होगा, बल्कि ये जो तहरीक होगी वो मुल्क गिर होगी। इमरान खान के मुताबिक हर शहर में, हर गली में, हर कस्बे में, हर सूबे में ये तमाम तरह एहतजाज जो हैं वो होंगे और इस दफ़ा हुकूमत को भी ये तमाम चीज़ें हैंडल करना मुश्किल हो जाएंगी। हमारे ज़राए के मुताबिक जो आने वाला एहतजाज है, जो तहरीक इंसाफ की जो एहतजाजी हिकमत अमली है वो हुकूमत के लिए तबाहकुन साबित होगी। उसी सिलसिले में कल इमरान खान ने मैसेज दिया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पहुँचें और इस वक्त आप देख सकते हैं तमाम ख़वातीन जो पार्लियामेंटेरियंस है, अगर थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके दिखा सके, इस वक्त बड़ी तादाद में जहाँ तक नज़र जाती है रेड जोन के अंदर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू इस वक्त गर्म हो चुका है। मौसम की गर्मी तो है ही, लेकिन सियासी गर्मी जो है वो भी इस वक्त यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अलीमा खानम के ऐलान के बाद आज ये तमाम पार्लियामेंटेरियंस, तमाम अराकीन, टिकट होल्डर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पहुँचे हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मुतालबा है और इनका मुतालबा है कि इमरान खान का अल-कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में सज़ा के ख़िलाफ़ जो केस है, जो अपीलें हैं समाअत के लिए, वो मुकर्रर की जाए। वो मुकर्रर नहीं हो रही हैं। आपको याद होगा हमने आपको दिखाया था कि इस्लामाबाद अलीमा खानम जो है आप देख सकते हैं सामने आई हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर काफ़ी इस वक्त अलीमा खानम जो है हाई कोर्ट से बाहर आ चुकी हैं, उनके साथ आमिर डोगर भी मौजूद हैं। खान तेरे जानसार, खान तेरे जानसार। दूसरी तरफ यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में है। इस तरफ भी पुलिस ख़वातीन की है, इस तरफ कैदियों की वैनें भी इस वक्त खड़ी हैं। उस तरफ से मैं इस तरफ इसलिए आ गया हूँ कि बात करना ज़रा आसान होगा शायद। एक तो गर्मी की शिद्दत काफ़ी है, दूसरा नारेबाजी का शोर बहुत ज़्यादा है, तो बात करने में मुश्किल हो रही थी। ये जो रश है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान के कहने पर तमाम लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पहुँचे हैं और इनके पहुँचने का मकसद भी सिर्फ एक ही है, वो ये है कि यहाँ पर देखिए इस तरफ ज़रताज गुल जो हैं वो भी बैठी हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह दे रही हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि पूरे मुल्क के अंदर जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं जब वो पहुँचेंगे हाई कोर्ट के सामने और फिर अपने हलकों में जाएंगे तो वहाँ पर जाकर बताएंगे कि किस तरह से केसेस जो हैं वो मैनेज किए जा रहे हैं अदालतों में, किस तरह से मामलात इमरान खान के ख़िलाफ़ अदालतों के इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है बाकायदा तौर पर। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी आज मैं थोड़ा इस तरफ आ गया हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी आज जजेस ट्रांसफ़र जो सीनियरिटी का मामला है वो अंडर चैलेंज था, तकरीबन कंप्लीट हो गई है। वहाँ पर जो समाअत है वो भी आज और एक आध और समाअत होगी जिसके बाद उस पर फ़ैसला जो है वो महफूज होने के इम्कानात हैं और इसी हफ्ते फ़ैसला सुनाए जाने के इम्कानात भी हैं। अटॉर्नी जनरल ने भी आज कहा है, क्योंकि असल मामला शुरू वहीं से हुआ था जब 3 जजेस को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया और उसके बाद जस्टिस सरफराज डोगर साहब को कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया। उनके कायम मकाम चीफ जस्टिस बनना ही था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम मामलात जो हैं वो बदल गए
इमरान खान के केसेस मज़ीद डिले होना शुरू हो गए। आमिर फ़ारूक साहब के दौर में भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी ऐसा ही होना शुरू हो गया। और अब तो ऐसा लग रहा है कि ये जो इमरान खान का केस है, अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस, इसमें सस्पेंशन की दरख्वास्त है, वो शायद इतना डिले हो कि फिर गर्मियों की छुट्टियाँ आ जाएंगी और गर्मियों की छुट्टियों के बाद चली जाएगी। तो इसमें फिर कम से कम भी 2 महीने और डिले आ सकता है। इस वक्त के हालात जो हैं वो इस तरफ इशारा दे रहे हैं। ये जो प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है उसका मकसद एक ही है कि जल्द से जल्द इमरान खान की सस्पेंशन की दरख्वास्त लगाई जाए। अपीलों के ऊपर तो जाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आते ही जस्टिस डोगर साहब ने एक पॉलिसी बनाई। उस पॉलिसी में कहा कि सबसे पहले अपीलें उनकी लगेंगी जो पहले अपीलें दायर हो चुकी हैं, जो बाद में अपीलें दायर हुई हैं अपने अपने वक्त पर लगेंगी। उस हिसाब से इमरान खान की अपील तो शायद 2 साल बाद लगती, लेकिन जो सज़ा के ख़िलाफ़ सस्पेंशन की दरख्वास्त है उसको जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा की गई थी। इससे पहले 2 दफ़ा तहरीक इंसाफ के जो क़यादत है अलीमा खानम, उनकी बहनें वकला, ये जस्टिस डोगर से मुलाकात कर चुके हैं। पहली मुलाकात के बाद केस लगाया गया। केस लगाने के बाद जब नोटिस कर दिए गए तो उसके बाद अगली समाअत मुकर्रर जो है वो नहीं की गई, उसकी डेट नहीं दी गई। हालांकि जो पिछला हफ्ता गुजरा है उसके अंदर इसकी समाअत होना थी, लेकिन फिर नहीं हुई। लेकिन ये हफ्ता भी शुरू हो चुका है, आज मंगल का दिन है, तीसरा दिन है इस हफ्ते का, और जो नई कॉज लिस्ट आई थी उसके अंदर भी रेगुलर बेंच के अंदर इमरान खान का केस नहीं था। अब ये वो तमाम अमामिल थे जो इस तरफ लोगों को मजबूर किया जिन्होंने कि वो आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और यहाँ पर आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, क्योंकि शायद इस मुल्क में एहतजाज के बग़ैर कोई काम किसी सूरत नहीं होता। और जितना एहतजाज किया जाता है, पिछले कुछ अरसे में हमने एक चीज़ और भी देखी कि जब भी तहरीक इंसाफ एहतजाज करती थी तो उसको मारा जाता था, गिरफ़्तार किया जाता था। लेकिन अब एक तब्दीली ये देखने में ज़रूर आई है कि तहरीक इंसाफ चाहे कोई कहीं पर रैली कर रही है, कहीं पर एहतजाज कर रही है, इवन ये रेड जोन है, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं तमाम इलाका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये रेड जोन है। और रेड जोन के अंदर जो एहतजाज हो रहा है ये किसी अचंभे से कम नहीं है। गो के ये पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनके साथ बाकी वर्कर्स भी हैं। इससे पहले अपोजिशन लीडर्स तक अडयाला जेल के सामने उठा के चौकी में बंद कर दिया गया जब उन्होंने ऊपर से आए अहकामात को नहीं माना था। तो कहीं ना कहीं एहतजाज के हवाले से कहीं ना कहीं ये इस बारे में अब जो सिस्टम की सख्ती है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर कम हुई है। लेकिन जो एहतजाजात हैं वो जारी हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए भी एक और वाक़या आपको बताता चलूँ, कल हुआ है, वो बड़ा हैरान कुन वाक़या था। पेशावर के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है पूरे सूबे के अंदर, और सूरी पुल के नीचे एक कैंप लगाया गया था इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए। उस कैंप को पीपल्स पार्टी के एहतजाज के दौरान कुछ नामालूम अफराद ने, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से भी हो सकता है क्योंकि उसमें एक जो है वो टिकट होल्डर हैं पीपल्स पार्टी के, जो झंडा जला रहे हैं तहरीक इंसाफ का। मैं इस बात पर ज़रूर हैरान हूँ कि वो कैंप जला दिया गया, उनका कैंप ख़त्म कर दिया गया। उनकी अपनी हुकूमत होने के बावजूद, उनके अपने जो कह सकते हैं कैपिटल है सूबा का, जहाँ पर उनकी हुकूमत है, जहाँ पर रेड जोन है, तमाम तर सिक्योरिटी और चीज़ें होने के बावजूद वहाँ पर कैसे वो कैंप जो है जला दिया गया और किसी ने उफ तक न की, पुलिस ने रोका तक नहीं है। एक चीज़ इस वाक़े को मद्देनज़र रखते हुए KPK के अंदर मुझे जो नज़र आ रही है वहाँ पर भी थोड़ा इंतशार फैलाने की कोशिश जो है वो शुरू हो चुकी है। अब पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसे इक़दामात का करना इस तरह भी वाज़ेह इशारा देते हैं कि गवर्नर हैं वहाँ के फैसल कुंडी साहब, अब उनको भी चाहिए कि वो पीपल्स पार्टी के लोगों को कहें कि भाई आप अगर एहतजाज कर रहे हैं तो फिर आप भी वो तमाम रूल्स को फॉलो करें जो तहरीक इंसाफ के लोग सिंध में एहतजाज करते हुए फॉलो करते हैं, वफाक में एहतजाज करते हुए फॉलो करते हैं। रेड जोन में दाखिल नहीं होते, तोड़ फोड़ नहीं करते, दूसरी सियासी जमातों के दफातर या उनके कैंप्स को आग नहीं लगाते। तो कल पीपल्स पार्टी की तरफ से जो कुछ किया गया ये वो इंतहाई ख़तरनाक था, और ये इस बात की तरफ एक इशारा है कि जो एक सूबा इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास है वहाँ पर भी इंतशार पैदा किए जाए, वहाँ पर भी लड़ाई झगड़े पैदा किए जाए, क्योंकि मेन कंट्रोल तो जाहिर है वो इस्टेब्लिशमेंट का है, चाहे सूबा किसी के पास भी हो, हुकूमत किसी के पास भी हो, वहाँ पर वज़ीर आला कोई भी हो, उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पिछले बुध को भी मैंने पहले ट्वीट करके आपको बताया था कि इस बुध को होगा, और वैसे ही बुध को बड़ा एहतजाज हुआ, और इस दफ़ा आज भी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने बड़ा एहतजाज इस वक्त जारी है। और जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ पर तमाम पार्लियामेंटेरियंस की गाड़ियाँ, तमाम पार्लियामेंटेरियंस के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो तमाम चीज़ें इस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ज़रताज गुल साहब यहाँ पर मौजूद हैं, अभी उनसे बात करेंगे और उसके बाद फिर इस वक्त
इस वक्त मुशावरत जारी है और एक यहाँ पे इमरान खान साहब की भाई नहीं देते ना, थोड़ा पीछे हो जाओ यार। अंदर आने के बाद क्या जजेस ने बताया है या हाई कोर्ट से क्या पैगाम दिया गया है, कुछ देर में मीडिया टॉक करते हुए अली अमीन और अलीमा खानम वगैरह बताएंगे कि क्या इमरान खान का केस फिक्स करने के लिए अदालत ने रजामंदी का इजहार किया है या नहीं। यहाँ पर आप देखिए बड़ी तादाद में इस वक्त लोग हैं और इंतहाई रश और धक्कम पेल है। यहाँ पर मीडिया के लिए तैयारी की जा रही है, अभी मीडिया टॉक करेंगे। लतीफ़ खोसे भी इस वक्त मौजूद हैं, अली अमीन गंडापुर भी मौजूद हैं और अलीमा खानम भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। कहा कि आपको प्रेशर आता है, आपने एक लेटर लिखा जिसमें आपने कहा कि हमारे पर प्रेशर होता है, हम आपका साथ, कौम आपके साथ खड़ी है, आप फैसला हक पे फैसला करें। आपसे कौम को उम्मीद है, इस मनसब पे आपको अल्लाह ताला ने बिठाया इसीलिए कि आप इंसाफ करेंगे। तो हमारा जो 26वीं तरमीम है, ये जो एक डाका मारा गया अदली के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, और जिन छोड़ दिया है न जमहूरी है और न वो इस लायक हैं कि लोग उनकी देखें। ये डाका आज़ादी के ऊपर, ये 26वीं, इसलिए हम मुखालिफ फेंकेंगे इंशाअल्लाह। अवाम ने पहले भी ढीठ बन के बैठे हुए हैं, मजीद तरमीमें कर रहे हैं, कानून को इन्होंने लगाया हुआ है। तो हम फिर अब ये कहते हैं कि कौम आपके साथ है, आपके साथ है। आप इंसाफ पे फैसले दें। इमरान खान साहब पे सारे झूठे मुकदमे हैं। ये जो केस सामने बयान किया गया है उसमें बेनिफिशरी ही नहीं है ना इमरान खान साहब न बुशरा बीबी, और केस नहीं लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह से मिली है और इसके ऊपर इंशाल्लाह जब बहस होगी, फैसला इंशाल्लाह आएगा तो पूरी करके अपने आप को नंगा करके ये निजाम और जो निजाम वो किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम ये करके कुछ हमारी तहरीक जारी, हमारी तहरीक और हमारे बच्चों की नहीं मिलती आपको डेट या पहले भी अभी पान को लिस्ट के ऊपर उन्होंने पे आ चुकी है, वो लग चुकी है और अब मिल चुकी है। वो ऐसे हम लोग ऐसे ये लगा है कि हमने इंश्योर किया है कि हम डलवा के आए हैं। 5 ओवर नहीं के बाद आप क्या लाहेमल देखिए, बात यह है कि उसके बाद का जो लाहेमल है वो भी आपके सामने आएगा और इंशाल्लाह अब जो इस तरह लिस्ट के अंदर आ गया है, यहाँ वक्त से पहले बारिश के अदलिया को हम ये मैसेज सिर्फ दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, इंसाफ करो, जल्द फैसले। आप पहले से मेरे ख्याल में बारे में ठीक है। बहुत शुक्रिया। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने बड़ा मुख्तसर सा रिक्वेस्ट किया। हमने बड़ा मुख्तसर जिक्र किया चीफ जस्टिस साहब से। एक केस हुआ है जिसमें कन्विक्शन हुई है और ये जनवरी 17 की कन्विक्शन है जिसमें केस फाइल, आज तक उसकी सुनवाई नहीं हो सकी। लास्ट टाइम हमारी ये हुई कि इंसाफ अदालत का काम है, अदालत ने आया होता न सिर्फ ये वह इंसाफ होता हुआ नजर आए। इंसाफ जब हो तो बगैर किसी खौफ के, बगैर इंसाफ के लिए कोशिश की में मांग रहे। नवाज शरीफ के पहले के बाद उनको बेल मिली, दूसरे केस में सजा हो गई है, 10 साल सजा हुई थी, सिर्फ 91 दिन के बाद उनको खान 100 से ज्यादा 2 पूरे होने को वो में है, एक के बाद दूसरे। लगता हमने आज से
अल्हम्दुलिल्लाह लिस्ट में आ गया है, लिस्ट कंप्यूटर में डला गया है। हमें उम्मीद है 5 तारीख को हमारा सुना जाएगा और जब सुना जाएगा दुनिया देखेगी। बाकी से उठाया नहीं जा रहा, कहते भारी बहुत है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, आज आप सारे जो पार्लियामेंटेरियंस ने साथ दिया, उन्होंने यहाँ मौजूद थे, सारे थे, केपी के जो MPAs है वो आए थे, नेशनल असेंबली के पार्लियामेंटेरियंस आए हैं और इन लोगों ने साथ दिया है हमारी फैमिली का। और इस वक्त मैं चाहती हूँ कि जो जजेस को मुश्किलात हैं फैसले देने में, जो सिर्फ इमरान खान के लिए ये मुश्किलात हो रही हैं। तो जनाब सारी गुफ्तगू से हासिल ये निकला है कि 5 जून 2025 को इमरान खान का समाअत के लिए केस मुकर्रर कर दिया गया। हलीमा खानम, बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर और एडवोकेट जो खोसा साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने बताया है कि जजेस के मुताबिक, हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के मुताबिक अब 5 जून को ये केस लिस्ट में डाल दिया गया है। हफ्ते के दिन कॉज लिस्ट जो जारी होगी उसके अंदर ये केस मौजूद होगा। देखते हैं कि 5 तारीख को तीसरी दफ़ा वादा वफा होता है या नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।